प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाज़ा, लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा से होगा इंडिया गेट, जो कि इंडिया गेट भारतीय 82,000 सैनिकों के एक युद्ध स्मारक है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1921 के बीच में शहीद हुए सैनिक थे, जो कि 1931 में बनाया गया। इंडिया गेट जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली के केंद्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 19, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? ऑप्शन नंबर 1 मेजर ध्यानचंद, दूसरा बाईचुंग भूटिया, तीसरा पेले, चौथा डेविड बेकहम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, मेजर ध्यानचंद। गोल हॉकी, जो कि गोल है हॉकी से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, जो कि मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? सर्गे ब्रिन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, टिम बर्नर्स-ली, जो कि ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। 1989 में वर्ल्ड वाइड www का इन्होंने आविष्कार किया था, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। उन्होंने नवंबर 1989 में इंटरनेट के माध्यम से HTTP हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच सफल प्रयोग संचार शुरू किया था। वे मूल से वैज्ञानिक के रूप में स्वचालित उन्होंने किया। प्रश्न नंबर 21, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? सीतापुर में, या फिर वाराणसी में, इलाहाबाद में, या बिठूर में। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बिठूर, जो कि महर्षि वाल्मीकि जी का था। ये कानपुर के पास स्थित बिठूर में है, गंगा नदी के किनारे है। ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना यहीं पर की थी। प्रश्न नंबर 22, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो ने पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? जगनीक, या चंद्रबरदाई, मतीराम, या घनानंद। इसका ऑप्शन नंबर 20 है होगा, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो का 12वीं सदी में किया था। पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में ब्रज भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के मतलब कि कहाँ हुआ था? कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, या झांसी। प्रश्न नंबर 23, सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, झांसी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। ये 1886 में यूपी के झांसी में चिरगांव में मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव में हुआ था। जन्म गहोई जो समुदाय होते हैं, उन्हीं समुदाय में इनका जन्म हुआ था। उन्हें खड़ी बोली कविता के अग्रदूत माना जाता है। प्रश्न नंबर 24, मथुरा कला के दौरान अपने शीर्ष पर था? मौर्य, या कुषाण, या सल्तनत। 24 नंबर का उत्तर देने का प्रयास किया। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, कुषाण, जो कि मथुरा कला में कुषाण काल का सबसे चरम सीमा पर सबसे मतलब आगे था। प्रश्न नंबर 24 हो गया। प्रश्न नंबर 25, गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बना भीतरगांव उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चित्रकूट में, या कानपुर में, वाराणसी में, या गोरखपुर में। प्रश्न नंबर 25, टेराकोटा मतलब क्या होता है? पक्की मिट्टी होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सही साथी
उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 25, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा कानपुर। कानपुर में जो भीतरगाम मंदिर है जो कानपुर में स्थित है, जिसे टेराकोटा के नाम से कहा जाता है, इसे यह हिंदू मंदिर है। प्रश्न नंबर 26, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? रानी अहिल्याबाई, दूसरा हरिश्चंद्र, चौथा रामजी सिंधिया, चौथा मोरोपंत पिंगले। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका प्रश्न नंबर 26 का उत्तर सही होगा रानी अहिल्याबाई। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर रानी अहिल्याबाई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर 1780 में इंदौर के मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा फिर से बनाया गया। इसे इतिहास में कई बार नष्ट किया गया और फिर बनाया गया। यह पवित्र मंदिर गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो शिव मंदिरों में से सबसे पवित्र है। प्रश्न नंबर 27, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद सृजित किया गया 1950 में, 1965 में, 1975 में, 1977 में। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा 1975 में। प्रश्न नंबर 28, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। कौन से इनमें कौन से बादशाह थे? प्रश्न नंबर 28, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे कौन से बादशाह ने घाट का निर्माण कराया था गंगा नदी के किनारे? इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा औरंगजेब, जो कि फर्रुखाबाद में मुगल घाट का निर्माण करवाया था, क्योंकि वह गंगा नदी के किनारे जल के औषधीय और उपचार गुणों के महत्व में अवगत थे, जिन्हें जानकारी बहुत थी, और ये कई नदियों में कई बीमारियों से लड़ने की ताकत थी इस नदी में, गंगा में। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? प्रश्न नंबर 29, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कर्मा। फसल कटाई के दौरान बुंदेलखंड में किया जाता है। यह मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति, गोंड आदिवासी के पुरुष और महिला कटाई के बाद सफल जश्न मनाते हैं, जिसमें देवता बादा देव का पूजा किया जाता है। प्रश्न नंबर 30, आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। प्रश्न नंबर 30, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे पर्ल मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 31, डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। येलो, वाइट, ब्लू या रेड? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा रेड डाटा बुक, जो कि विलुप्त प्राणियों के लिए संरक्षण के लिए बनाया गया है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा कोशिका भित्ति, जो कि पशुओं में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? मुर्गी, बिल्ली, मेढक, सांप। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 33 में? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा मेढक। नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु शरीर के बाहर निषेचन करने की प्रक्रिया को बाह्य निषेचन कहते हैं। यह आमतौर पर जलीय वातावरण में होता है, जहां अंडे और शुक्राणु दोनों पानी में छोड़ दिए जाते हैं। मेढक में बाहरी निषेचन देखा जाता है, जहां मादा अपने अंडे को पानी में छोड़ देती है और फिर नर उसे उर्वरित करने के लिए अपने शुक्राणु बाहर छोड़ता है। प्रश्न नंबर 34, मानव में आवाज़ उत्पन्न होता है कहाँ से? कंठ से, श्वास नली से, फेफड़ा से या मुंह से? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कंठ से, जो भी हम लोग बोलते हैं वो कंठ से उत्पन्न होता है।
प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लाल मिट्टी? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, काली मिट्टी, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये काली मिट्टी दक्कन व मालवा के पठार में पाई जाती है, गहरी में पाई जाती है। जिस लाल मिट्टी, हालांकि इसे जलोढ़ या लाल मिट्टी पर भी उगाया जा सकता है, कपास को लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी पर भी उगाया जा सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त काली मिट्टी होती है। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में अस्थायी प्रजाति का उदाहरण नहीं है? अस्थायी। प्रश्न नंबर 36, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, गाय। जैसे बंगाल टाइगर, एक सींग वाला गेंडा। बंगाल टाइगर किस लिए प्रसिद्ध है? बंगाल से एक सींगी गेंडा असम में होता है। मिथुन मतलब मिथुन भारत के नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है, जबकि घरेलू गाय को दुनिया भर में एक सामान्य जानवर माना जाता है। प्रश्न नंबर 37, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश? प्रश्न नंबर 37, इसका उत्तर सही होगा, उड़ीसा। उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का आधा हिस्सा जो कि बॉक्साइट उत्पन्न करता है। राज्य में बॉक्साइट कुल खनन 1370.5 मिलियन टन यह उत्पन्न करता है अकेले, जो कि कालाहांडी और कोरापुट जिलों में स्थित है। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा। ये आज का सेशन का लास्ट प्रश्न था।